सो हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। तो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, जितने भी हमारे एस्पायरेंट्स हैं जो बैंकिंग के लिए अपेयर करना चाहते हैं। तो भाई आप लोगों के लिए 950 वैकेंसीज जो है वो आरबीआई लेके आ चुका है। तो आरबीआई में ये आपका असिस्टेंट ग्रेड का पेपर हो रहा है, ठीक है। आप लोगों के सामने सैलरी तो रख दी गई है। तो मैं थोड़ा सा आपको एग्ज़ाम का भी बता देता हूँ कि क्या पैटर्न रहेगा, किस तरीके से एग्ज़ाम आपका आने वाला है, क्या कौन कौन बच्चे इसमें एलिजिबल हैं, क्या आपका सिलेबस रहेगा, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। तो वो चीज़ मैं आपको थोड़ा डिस्कस करके डिटेल में बता देता हूँ, कब से फॉर्म वगैरह लग रहे हैं, सब डिटेल आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो भाई ये जो आपका जो फॉर्म रहेगा, ये आपका 17 फेब से आपका फॉर्म भरने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना आप सभी। तो ये जो आरबीआई का फॉर्म है, 950 पोस्ट इन्होंने रिलीज़ की हुई है आप लोगों के लिए, ठीक है। ऑनलाइन फिलिंग होगी इन फॉर्म्स की, और जो डेट है यहाँ पे हाईलाइट की हुई है हमने, ठीक है। तो डेट आपकी रहेगी 17 फेब से लेके 8 मार्च तक, इसके बीच में ये फॉर्म आप भर सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो पैटर्न इस एग्ज़ाम का रखा गया है वो प्री मेंस और एक आपका लैंग्वेज प्रोफाइल प्रोफेंसी देखो चलो, तो लैंग्वेज का टेस्ट होगा आप लोगों का। तो यहाँ पे आप लोगों के जितने भी ग्रेजुएट्स हैं या फिर बीटेक डिग्री होल्डर्स हैं, जितने भी डिग्री होल्डर्स हैं जिस फील्ड में उन्होंने किया हुआ है एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, वो सभी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर बस आप लोगों को थोड़ा सा इन्होंने जो कंडीशन रखी है वो एज के लिए रखी हुई है, सिर्फ 20 साल से 28 साल तक के ही बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपको कंप्लीट नोटिफिकेशन आपके आरबीआई के इस पे मिल जाएगी, या तो फिर आप हमारे करियर फोकस के ऐप पे जाइए, ठीक है, या तो फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, तो आपको ये कंप्लीट आपका मिल जाएगा, ठीक है। तो जो अब इसका पैटर्न रहने वाला है एग्ज़ाम का, वो किस तरीके से रहेगा वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो भी जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे रहेंगे, प्री में कितने रहने वाले, मेंस में कितने रहने वाले हैं, और आगे आपका किस तरीके से यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा वो मैं बता दूँ। तो भाई जो ये एग्ज़ाम है आप लोगों का, ये कंडक्ट कर रहा है आपका आईबीपीएस, ठीक है। आप लोगों ने नाम तो इसका काफ़ी अच्छे से सुना होगा आईबीपीएस का, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग प्रोफेशनल सिलेक्शन, ठीक है। तो भाई ये जो आपका आईबीपीएस है यही इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करेगा, और यहाँ पर आपके दो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, एक आपका प्री का होने वाला है, ठीक है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, और एक आपका मेंस का रहेगा, ठीक है। एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा आप लोगों का। तो भाई यहाँ पर पे स्केल काफ़ी अच्छा इन्होंने रखा हुआ है आप लोगों के लिए। तो मैं आप लोगों को एक और चीज़ यहाँ पे बता दूँ, क्लियर कट बता दूँ, वो आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। जो आपका प्री का आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है, उसका जो टाइम पीरियड है आप लोगों के लिए 60 मिनट्स का रहेगा, ठीक है। मेंस का जो आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, उसका आपका टाइम पीरियड जो मिलेगा आपको वो 135 मिनट्स का मिलेगा। वहीं पर आप लोगों का जो प्री है उसके जो आपके मार्क्स रहेंगे वो आपके रहेंगे 100 मार्क्स, ठीक है। आप लोगों आप लोगों का जो मेंस है, ठीक है, उसके अंदर आपके जो मार्क्स रहने वाले हैं दैट वुड बी 200। और एक और चीज़ आप लोगों के साथ एक चीज़ डिस्कस कर लूँ कि भाई ये नेगेटिव मार्किंग वाला टेस्ट है, तो भाई मेहरबानी करके यहाँ पर जो भी एस्पायरेंट्स जाएंगे वो चीज़ ध्यान में रखना कि भाई तीर तुक्के मत मारना, ठीक है। यहाँ पे आपके मार्क्स भी डिडक्ट हो सकते हैं। सेकंड, आपका जो मेंस रहेगा उसके बारे में बताता हूँ, प्री के बारे में आप लोगों को थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। देखो यार, यहाँ पे ना बच्चे जाते हैं, काफ़ी सारे न्यू एस्पायरेंट्स होंगे जो फर्स्ट टाइम बैंकिंग का एग्जाम अपेयर करेंगे, तो वो क्या गलती कर देते हैं कि भाई उन लोगों को पता नहीं होता, वो ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की सोचते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो अगर प्री रहेगा ना, प्री के अंदर आपके 20 मिनट्स का आपका एक टाइम लैप्स लगा होगा। जैसे इंग्लिश के लिए आपको जो टाइमिंग प्रोवाइड होगी वो 20 मिनट्स की होगी, रीजनिंग के लिए 20 मिनट्स की, और 20 मिनट्स की आपको मैथ्स के लिए। ये आपका इंडिविजुअल टाइम सेक्शन वहाँ पे प्रोवाइड होगा, ठीक है। प्लस आप लोगों का यहाँ से एक्स्ट्रा चीज़ क्या होगी कि आपको इनका भी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना है। काफ़ी सारे एस्पायरेंट्स हैं जिनको पता नहीं है, ठीक है, आपको इनका भी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना है पहले। तो मतलब कि इंग्लिश का पहले अलग से करोगे इंडिविजुअली, मैथ्स का अलग से करोगे, और रीजनिंग का अलग से पहले सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करोगे। उसके बाद आप लोगों का आता है ओवरऑल कट ऑफ, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, ओवरऑल कट ऑफ, फिर ये आपको कट ऑफ पता चल जाएगा जैसे आपका रिजल्ट अनाउंस होगा, साथ में ये ओवरऑल कट ऑफ भी आपको अनाउंस करवा देंगे। आपने जब सेक्शनल कट ऑफ क्लियर होगा, ठीक है, उसके बाद सेकंड चीज़ ये नोटिस करते हैं आपका ओवरऑल कट ऑफ, कि आपने ओवरऑल जो कट ऑफ इन्होंने सेट किया होगा क्या उसको क्रॉस किया आपने कि नहीं किया। देयर आफ्टर आप मेंस के लिए अपेयर करेंगे, और जब रिजल्ट आता है उसके एकदम इमीडिएटली 15 डेज के अंदर अंदर मेंस का एग्जाम भी कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। तो
अब जो मेंस का रहेगा पैटर्न, उसके अंदर क्या होगा, आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं। ठीक है, पहले तो आपको मैं बता दूं, जो प्री होता है, प्री के अंदर आपके जो इंग्लिश है उसके अंदर 30 क्वेश्चंस रहते हैं, 20 मिनट का टाइम पीरियड मिलेगा। मैथ्स में आपके 35 क्वेश्चंस रहते हैं, 20 मिनट्स का टाइम मिलेगा। ओ सॉरी, 35 क्वेश्चंस होते हैं, 35 मार्क्स रखते हैं और 20 मिनट्स का ही टाइम मिलेगा। सिमिलर आपका रीजनिंग का, रीजनिंग में आपके 35 क्वेश्चंस रहते हैं और 35 मार्क्स होंगे और आपका 20 मिनट्स का ही टाइम प्रोवाइड होगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो भाई मैथ्स और रीजनिंग में 35 क्वेश्चन है, लेकिन टाइम पीरियड बराबर इन्होंने इंग्लिश का दिया, और इंग्लिश में आपके 5 नंबर जो है वो कम है एज कंपेयर टू मैथ्स एंड रीजनिंग। ठीक है, तो ये आपका रह गया प्री के लिए, आपका जो एग्जाम पैटर्न होगा वो कैसा होगा। फिर आपका आता है मेंस के लिए। मेंस के लिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे ना आपके, वो रीजनिंग में आपके होंगे 40 क्वेश्चंस। ठीक है, इंग्लिश में आपके सेम 40 क्वेश्चंस होंगे, मैथ्स में भी आपके 40 क्वेश्चंस होंगे, और जनरल अवेयरेंस, इसके अंदर आपने बैंकिंग अवेयरेंस के बारे में पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़नी है थोड़ी सी, और आप लोगों को जो मैक्सिमम यहाँ पे फोकस में रखना है वो आपका डे टू डे लाइफ के रिलेटेड जो इकोनॉमिक टर्म्स होती हैं, इंडिसेस होते हैं आप लोगों के, जो आपके हमारे मतलब कि कोई पॉलिसीज वगैरह लॉन्च हो रही हैं इन द बेनिफिट ऑफ द बैंक। ठीक है, ये उसके रिलेटेड आपका जनरल अवेयरनेस होता है, इसमें हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज़ आप कंसिडर करना। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आएगा कंप्यूटर नॉलेज। कंप्यूटर नॉलेज आप समझ जाओ भाई, जो इसके लिए रहती है ना, आपकी बैंकिंग के लिए कंप्यूटर नॉलेज रहती है, वो आपका बेसिक लेवल का रहता है। मेंस ये नहीं देखना कि कोई स्पेशल लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, वो वाला नहीं है। ठीक है, जो आप लोगों ने अपना 10th क्लास तक कंप्यूटर पढ़ा हुआ ना, उसी के रिलेटेड क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ठीक है, और ओवरऑल जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके 200 मार्क्स के होंगे, और 200 मिनट्स आप लोगों को, सॉरी 135 मिनट्स आप लोगों को प्रोवाइड होंगे, और 200 मार्क्स का ये पेपर होएगा। ठीक है, और 135 मिनट्स जो आप लोगों के होंगे दैट विल बी नियरली अबाउट 2.25 घंटे होते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छा टाइम पीरियड होता है, लेकिन यहाँ पे जो ये वाले आपके सेक्शंस हैं इनका ना लेवल जो होता है ना प्री से थोड़ा बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो अब मेंस हो रहा है तो ऑब्वियसली लेवल तो अच्छा रखा जाएगा यहाँ पे। तो उसके बाद अब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मतलब कि हमारे एस्पायरेंट्स होते हैं वो जानते नहीं हैं। तो पहले तो भाई एक चीज़ आप लोगों को, जो बच्चों वाली बातें हैं, लेकिन आप लोग नोटिफिकेशन में ये चीज़ें मिस कर जाओगे, यहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट नहीं होगा। ये वो मेरे से अभी वर्ड अटक रहा था ना, ठीक है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का। ठीक है, तो वो आप लोगों का 3rd में इंटरव्यू के बजाय रखा गया। ठीक है, और आपको हर एक सेक्शन को पास करना है। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा आपका। ठीक है, आपको कोई भी मतलब ऑप्शन बेस्ड है, ऑब्जेक्टिव मतलब ऑप्शन बेस्ड ABCD। ठीक है, इसके रिलेटेड आपका रहेगा। मेंस का भी आपका प्री और मेंस जो दोनों एग्जाम हैं, ये दोनों के दोनों आपके हैं ऑनलाइन मोड में कंडक्ट होंगे। ठीक है, आप प्री क्वालिफाई करने के बाद ही अपने मेंस में अपेयर कर सकते हैं। और ये जो एग्ज़ाम है, ठीक है, ये इन्होंने जो मेंस का एग्जाम के लिए जो इन्होंने डेट अनाउंस की हुई है, ये इन्होंने अनाउंस की हुई है मार्च में। तो मतलब कि आप लोगों के पास अप्रॉक्सीमेटली जो टाइम पीरियड आपके पास है दैट वुड बी 40 to 45 डेज के विद इन आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। तो आप लोगों के लिए यहाँ पर तैयारी करने के लिए आज से ही शुरू करो। ठीक है, आप लोगों के लिए तैयारी करने के लिए 45 डेज का टाइम है। ठीक है, हम लोगों के सोर्सेज ओपन है, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट भी ओपन है, ऑनलाइन भी ओपन है। अगर आप लोग हमसे करना चाहते हैं तो हमारे पास मोस्ट वेलकम। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट जो रहेगा वो यहाँ पे लैंग्वेज आपको मोड्स सभी मिलेंगे, बाईलैंग्वेज है। ठीक है, तो आपको हिंदी का भी प्रेफरेंस यहाँ पे है और इंग्लिश का भी है, तो दोनों आप लोगों को प्रोवाइड यहाँ पे इनके एंड से हो जाएगा। ठीक है ना, सेकेंड चीज जो लास्ट वन आपका यहाँ पे रहेगा वो आपको प्री और मेंस, इनका आपको कट ऑफ क्लियर करना ही करना है। प्री के मार्क्स मेंस में नहीं काउंट होंगे। ठीक है ना, तो ये चीज़ याद रखना, आपने सिर्फ कट ऑफ क्लियर भी किया होगा तब भी आप मेंस के लिए अपेयर करेंगे। तो डजेंट मैटर कि भाई आपके प्री में कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, 100 वाला भी सेम बेनिफिट में आएगा और आपका जस्ट कट ऑफ क्लियर किया होगा वो भी सेम बेनिफिट में आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट चीज़ भाई पढ़ना क्या क्या है। तो आपके यहाँ पे अब मैंने आपको सिंगल बता दिया था। ठीक है, आपका क्वांट सेक्शन रहेगा जिसको आप मैथ्स बोलते हो। ठीक है, पढ़ना ज़्यादा नहीं है, रहेगा 10th क्लास तक का ही सिलेबस। हर एक में जो सिलेबस रहेगा वो 10th स्टैंडर्ड लेवल का रहेगा। ठीक है, या तो फिर सेकेंडरी स्कूल लेवल का। सेकेंडरी स्कूल लेवल में भी मतलब कि वो वाले टॉपिक्स आपके डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वगैरह नहीं रहने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपका रीजनिंग लेवल बढ़ाया जाता है यहाँ पे। कुछ टॉपिक्स हैं जो आप लोगों ने शायद नहीं देखे होंगे, जो एस्पायरेंट्स नए होंगे, जो बैंकिंग का फर्स्ट टाइम फॉर्म भर रहे होंगे, तो उन लोगों ने देखा होगा, तो वो सब यहाँ पे इंक्लूड होगा। क्वांट यहाँ पे मैथ्स को बोला जाता है। ठीक है, बैंकिंग में। फिर उसके बाद आपका जो नेक्स्ट निकल के आएगा जनरल अवेयरनेस, GA। तो यहाँ पे हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी ये आएगा, ये लेकिन अबाउट इंडिया के रिलेटेड रहता है। ठीक है,
और इसके अंदर जो टर्म्स यूज होती हैं, देखो हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी यहाँ पे इन्होंने जरूर लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं भाई, करंट के ऊपर जाना, करंट जो करंट में आप लोगों को टर्म्स मिलेंगी ना हिस्ट्री की, ये वाले टर्म्स नहीं आएंगे भाई देश कब आजाद हुआ, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है, फ्रैंकली आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो हिस्ट्री रहेगी वो करंट के रिलेटेड रहेगी, तो आपने उसके अकॉर्डिंग ही इसकी तैयारी करनी है। सेकंड आपका जो थर्ड वन है, ठीक है, वो आपका इंग्लिश ग्रामर जो हम लोगों ने बचपन से पढ़ते आए हैं, ठीक है, वही रहेगा, कंसेप्ट ऑफ ग्रामर आपका रहेगा, और आप अपनी लैंग्वेज से अपनी किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, या फिर आप ऐसे बोलो कि थोड़ा सा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और रीजनिंग एबिलिटी, ये थोड़ा सा सोचने वाला टॉपिक है, और इसको नाम भी इसी तरीके से दिया जाता है, वर्बल एबिलिटी बोला जाता है, या फिर एनालिटिकल रीजनिंग बोला जाता है, या लॉजिकल रीजनिंग बोला जाता है, ये सारा माइंड का गेम है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग इन लोगों ने आप लोगों का रीजनिंग का पोर्शन डाला होता है, ठीक है, जिसको रैशनल थिंकिंग एबिलिटी भी कहा जाता है, ठीक है। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट आप लोगों को बता दें भाई, करियर फोकस जम्मू आप लोगों को ये कोर्स प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो जितने भी एस्पायरेंट्स चाहते हैं कि भाई वो फर्स्ट अटैम्प्ट में ये एग्ज़ाम क्रैक करें, तो आप आ सकते हैं। जितने भी टीचर्स जो स्टाफ मेंबर्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, दे ऑलरेडी हैव क्वालिफाइड बैंकिंग एग्जाम्स, ठीक है, इवन दो आई ऑल्सो क्वालिफाइड SBI PO एंड JK बैंक PO एंड सो आप लोगों को मैं बता देता हूँ भाई कि आप लोग इंस्टीट्यूट में आ सकते हो, आपको आपके अकॉर्डिंग टाइमिंग्स प्रोवाइड हो जाएंगी। हमारे दोनों ही मोड्स अवेलेबल हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। आपने जिस मोड में अपनी क्लास करना चाहते हैं, आपको दोनों ही मोड्स में क्लासेस वो प्रोवाइड हो जाएंगी, ठीक है। तो हमारे नंबर्स यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं, तो जिस बच्चे को ऑनलाइन लेना है या ऑफलाइन लेना है वो हम हमारे थ्रू कर सकता है। लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड भी आप लोगों को मिलेगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को ये बेनिफिट रहेगा, स्टडी मटेरियल जितना होगा, टेस्ट सीरीज जो होगी वो सब इसके हमारी फ्री रहेगी। प्लस आप लोगों का जितना भी ऑफलाइन में टेस्ट होएगा, आप लोगों को ऑनलाइन टोटली फ्री मिलने वाला है। हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स को इवन की लेक्चर्स और ऑनलाइन पोर्टल का फुल एक्सेस प्रोवाइड होगा, ठीक है। कोर्स आपका जो रहेगा, इसमें आपकी 3 आवर्स की क्लासेस रेगुलर रहने वाली हैं। तो स्टूडेंट्स जो भी करना चाहते हैं, ठीक है, प्रॉपर गाइडेंस में, तो आइए, ठीक है, फील द डिफरेंस। आप लोगों को फ्री डेमो क्लासेस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोग आइए, पहले डेमो क्लासेस अटेंड कीजिए। इफ़ यू लाइक यू कैन एनरोल फॉर द क्लासेस, ठीक है। सो ओके, टेक केयर एवरीवन। अगर आपको नोटिफिकेशन अच्छा लगा है, कंटिन्यू आप चाहते हैं कि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन हम लोग प्रोवाइड करें, तो आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट एंड फिल द फॉर्म आफ्टर 17th। ओके, टेक केयर, बाय।